औरंगाबाद बीजेपी सीट से कई दावेदार हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको किस बेसिस पे और क्यों टिकट देगी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। यही हमारी खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है कि हमारे यहाँ प्रत्याशी बहुत चाहते हैं लोग कि हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले। मैं क्यों हूँ, मैं ऑलरेडी विधान पार्षद रह चुका हूँ। मैं फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन रहा हूँ, आवास बोर्ड के चेयरमैन रहा हूँ, पर्यावरण के चेयरमैन रहा हूँ, कारा सुधार समिति के चेयरमैन रहा हूँ। पार्टी के पुराने लोग हैं और पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हैं। ये नहीं कि गुट वाले लोग नहीं हैं। तो हम लोग क्या है कि उस हिसाब से काम करते हैं। पार्टी तो 1 साल पूर्व ही हमको कह दी थी कि आपको विधानसभा में लगा रहे हैं, आप अपना तैयारी में लगे। तो हमारा तो शीर्ष नेतृत्व बोल दिया गया है कि आपको जो है से चुनाव लड़ना है विधानसभा। आपके अनुसार आपकी क्या ऐसी खास योग्यताएं हैं या उपलब्धियां हैं जो अन्य दावेदार से आपको बेहतर बनाती है? उपलब्धियां के बारे में अगर बताइएगा तो हम पूरे जिला से विधान पार्षद रहे हैं और बिहार का सबसे पहला रिजल्ट 2015 में जब जदयू आरजेडी कांग्रेस कम्युनिस्ट अलायंस था और हमारे सामने जो है से विनय प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त हम बिहार का सबसे पहला रिजल्ट देने का काम किए थे और हम जो है से प्रथम वरीयता का 62% मत ला करके बिहार का सबसे पहला रिजल्ट दिए। पहला काम हमारी पत्नी देव के प्रमुख रही है, जहाँ की 12 पंचायत इसमें आता है। एक चीज़ आप जान लीजिए, औरंगाबाद विधानसभा का स्वरूप जानिए। औरंगाबाद विधानसभा में औरंगाबाद प्रखंड के 15 पंचायत, देव प्रखंड की 12 पंचायत और नगर परिषद का 33 वार्ड, यही औरंगाबाद विधानसभा है। तो हमारा टिकट मिलने की संभावना नहीं। टिकट हमारे को घोषणा पार्टी जो है से कह चुकी है कि आपको लड़ाएंगे हम पार्टी, आप जो है से विधान पार्षद में इसीलिए लड़ा करके जिताने का काम किया, जिता के विधान पार्षद बना के दिलीप बाबू को विधान परिषद में भेजने का काम किया। तो हम लोग पार्टी के पर काम करने वाले लोग हैं, पार्टी के सिपाही हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी किसी और को टिकट, तो उनका समर्थन करेंगे या क्या करेंगे? इसके सबसे बड़ी चीज है कि पार्टी किसी और को टिकट देने की सवाल कहाँ है, जब शीर्ष नेतृत्व ऑलरेडी बोल चुकी है कि मैं आपको चुनाव लड़ा रहा हूं, तो फिर इसमें फिर और कहाँ सवाल है? इफ बट के कहाँ मामला है? इसमें 100% में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमको पार्टी चुनाव टिकट दे रही है, इसमें सवाल कहाँ पर पैदा होता है कि किसी और को देने का? क्या आपने टिकट के लिए केंद्रीय या राज्य नेतृत्व से संपर्क किया? आप एक चीज जान लीजिए कि हम नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक बात जान लीजिए कि सभी शीर्ष नेतृत्व जो बिहार के हैं सब हमारे साथ काम किए हैं, सब हम लोग एक दूसरे के मित्रवत संबंध है और केंद्रीय नेतृत्व हर लोगों से हम संपर्क किए हैं और ऑलरेडी केंद्रीय नेतृत्व भी बोल चुके हैं। तब तो मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से थोड़े बोल दूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट में जा रहा हूँ। जब सभी लोगों से बात हुई 1 साल पूर्व ही कह दिया गया कि आप तैयारी कीजिए, हम आपको चुनाव लड़ा रहे हैं। और सवाल है कि एमएलसी रहते हुए आपने ऐसा क्या किया जिससे पार्टी और जनता आप पर भरोसा करे? देखिए, हम तो सैकड़ों काम किए हैं। सबसे पहला काम तो आप ही जान लीजिए, औरंगाबाद जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज धनारी में, भरवार में ITI कॉलेज खोलने का काम किया, अम्बेडकर छात्रावास नावाडीह में कराने का काम किया, सैकड़ों रोड बनवाने का काम किया, 1500 चापाकल देने का काम किया, 866 लाइट देने का काम किया, शमशान शेड बनवाए, यात्री शेड बनवाए, आपको छठ घाट बनवाए, सैकड़ों काम है। और जाति पाति भेदभाव छोड़ के सभी लोगों को काम करने का काम किया और पार्टी जो है उसी के चलते पार्टी हमारे यहाँ 6 तरह का सर्वे कराती है, सभी सर्वे में अव्वल स्थान मिला है। रीजन यही है, पार्टी जानती है कि राजन जी अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। और एक चीज आपको और मैं बता दूं कि औरंगाबाद विधानसभा में मेरा देव में घर है, खानदानी घर, यहाँ घर है मेरा। तो दोनों विधानसभा के दोनों ब्लॉक में मेरा घर है और दोनों ब्लॉक में मेरा प्रतिनिधित्व रहा है, वहाँ हमारी वाइफ भी रही है, MLC जी पूरे जिले के हम रहे हैं।
तो उस नाते जो है से एक एक घर में, आप ये बात समझ लीजिएगा, पूरे विधानसभा का एक एक घर में हम लोग घूमने वाले लोग हैं। शादी विवाह के मौका पर, कभी जो है से अनहोनी हो जाए उस मौका पर। अभी आप उठा के देखिएगा, टिकरी रोड में बच्चा का देहांत हो गया था, सबसे पहले जाने का मैं काम किया, जिला पदाधिकारी से काम किया, माननीय मंत्री जी से बात हुआ, माननीय मंत्री जी से समय लेकर 13 तारीख को माननीय मंत्री जी हमारे साथ जाएंगे, साइट विजिट करेंगे कि बच्चा क्यों गति किया। पिछला साल भी एक बच्ची डेथ, तो नगर परिषद के लापरवाही के कारण जो है से बच्चा डेथ किया, तो उसमें भी सबसे पहले जाने का काम को, उसके बाद ही लोग को। तो परिस्थिति क्या है कि हम लोग जो है से सेंसिटिव लोग हैं, हम लोग हर तरह से चाहते हैं कि जहाँ सुख की घड़ी में जाए, लेकिन दुख की घड़ी में जरूर जाए, वो निश्चित रूप से काम करने का काम करते हैं, और जो हमारे पास आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते। आपके क्षेत्र में लोग किन मुद्दों को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं और आप उन्हें कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, आप उठा के देखिएगा तो जिस तरह से अब अन्न योजना से चालू कीजिए, तो सरकार हमारे गरीब लोग अन्न योजना सबसे पहले गेहूँ चावल खरीद रहे हैं, उसके बाद अभी वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। उसके बाद आप देखिए तो हमारे यहाँ बिजली जो है 125 यूनिट फ्री की गई है। उसके बाद सर जो है से आपको DRCC से, हमारे यहाँ अगर बच्चा पढ़ना चाहते हैं तो उनको DRCC से लोन मिल रहा है। उसके बाद अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो रोजगार के लिए 25 लाख रुपए की राशि आपको मिल रही है। तो हर तरह के, आप एक बात समझ लीजिए, हर तरह की योजना मिल रही है। और एक चीज़ जान लीजिए, मेरे तरफ से पूछा जाए तो हम सबसे पहले औरंगाबाद का पलायन को हटाएंगे, प्रयास में करेंगे कि यहाँ पलायन यहाँ से नहीं हो और लोगों को यहीं रोजगार मिले, यहाँ इंडस्ट्री खुले, यहाँ उद्योग धंधा लगाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम 2000 एकड़ जमीन में चिन्हित करने की काम किए हैं। तो उस परिस्थिति में जो है हमारा प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से मेरा ये काम हो और आने वाला समय में औरंगाबाद जिला का पलायन हो। जी, आप देख रहे थे अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व MLC और भावी प्रत्याशी औरंगाबाद विधानसभा के राजेंद्र कुमार सिंह। आप देखते रहिए NGTV न्यूज़। धन्यवाद।